आज की वीडियो में हम लोग 18 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। इसमें जो है सारे क्वेश्चन शामिल होंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। बस इसमें जो है अंक को लेकर डिफरेंस हो सकता है, जैसे वहाँ पे 400 दिया हो तो इसमें हम 200 लिखे हुए, ठीक है। बस अंक को लेकर डिफरेंस हो सकता है, मगर क्वेश्चन सेम वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है ABCDEF एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, सी डी के ठीक विपरीत बैठा है जो ए और एफ का पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद दिया ई जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है जो बी के दाईं ओर बैठा है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। और वृत्त में जो एक दूसरे के सामने सब लोग फेस करके बैठे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हो गए, यहाँ पे टोटल हमारे 6 लोग हैं तो हम 6 यहाँ पे लाइन बना दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो है सी डी के ठीक विपरीत बैठा है, यानी कि ऊपर अगर आपका सी हो गया तो नीचे आपका डी होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक विपरीत बैठे हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जो ए और एफ का पड़ोसी है, ठीक है, कौन, डी, ठीक है। यहाँ सी डी के ठीक विपरीत बैठा है, जो का मतलब किसके लिए है, डी के लिए, ठीक है, सी के लिए नहीं है। जो ए और एफ का पड़ोसी है, तो यानी कि अगर ये ए यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि डी जो है ए और एफ का पड़ोसी है। मगर ए और एफ का जो है अभी ये नहीं बताया कि ये दाएं रहेगा कि बाएं रहेगा, मगर ये बता दिया कि पड़ोसी है। तो अगर हम ए यहाँ लिखेंगे तो एफ यहाँ लिखेंगे, अगर ए यहाँ लिख देते हैं तो एफ यहाँ होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का अभी जो स्थान निश्चित नहीं किया, केवल बताया कि पड़ोसी है। अब उसके दाएं कौन रहेगा बाएं कौन रहेगा ये नहीं बताया, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है, ई जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो सी जो है आपका यहाँ पे ऊपर है, ई जो है उसके दाईं ओर बैठा, तो ई आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है ये सी इधर मुंह करके बैठा है केंद्र की तरफ, ठीक है, तो उसका दाईं इधर होगा, तो ये ई हो गया उसके। उसके बाद कह रहा है कि जो बी के दाईं ओर बैठा, अब यहाँ पे जो है किसके लिए कह रहा है, सी के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जो दाईं ओर बैठा किसके, बी के, तो यहाँ पे बी हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब बन गया, ऊपर सी हो गया, नीचे डी हो गया, इधर आपका बी हो गया और इधर आपका ई हो गया, ठीक है। ए और एफ का स्थान निश्चित नहीं किया है कि कौन किधर रहेगा, बस ये बता दिया कि डी का पड़ोसी है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो डी आपका यहाँ नीचे है तो दूसरा स्थान क्या होगा आपका बी, ठीक है। तो बी जो है आपका डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये ऑप्शन आपका जो होगा दूसरा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सेम यही है जो एग्जाम में पूछा था, ठीक है। दिया था कि एक पंक्ति में रोहित का स्थान दाएं से, ठीक है, दाएं से गिरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कह रहा बाएं से भी गिरा हुआ स्थान था, इधर से भी गिरा हुआ स्थान था और इधर से भी गिरा हुआ स्थान था, ठीक है। यानी 10 लोग इधर थे 10 लोग इधर थे, ठीक है। 10 के बाद गिरा हुआ स्थान पे जो है रोहित का नंबर आता था और इधर से आते तब भी गिरा हुआ स्थान पे, ठीक है। तो एक तो रोहित हो गया और 10 लोग इधर 10 लोग इधर, टोटल आपके कितने लोग हो गए, 21 लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका जो है तीसरा होगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया है 200 मीटर दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है, चोर पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किमी प्रति घंटे 11 किमी प्रति घंटे की से चलते हैं, चोर पकड़ाने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। यानी एक पुलिस है यहाँ पे और यहाँ पे आपका चोर है, दोनों के बीच 200 मीटर का जो है दूरी है, डिफरेंस है। और उसके बाद जब पुलिस उसको देखता है तो चोर भागने लगता है, चोर भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, पुलिस उसका पीछा करता है 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। यानी अगर दोनों की सापेक्ष चाल देखा जाए तो पुलिसकर्मी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अधिक दौड़ता है, ठीक है। तो अब पहले हम लोग निकालेंगे समय, ठीक है, कि पुलिसकर्मी को जो है कितना समय लगा चोर को पकड़ने में, ठीक है। जब पता चल जाएगा कि कितना समय लगा चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को, तो उससे हमको निकल जाएगा जो है कि चोर उतने समय में कितनी दूरी तय कर लिया, ठीक है। क्योंकि पुलिस जो है मान लेते उसके पीछे दौड़ रहा है तो चोर भी तो दौड़ रहा होगा, तो पुलिस धीरे 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 उसका पीछा करते कुछ समय में उसको पकड़ लेगा। जितने समय में उसको पकड़ेगा उतने समय में अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से
उतने समय में कितने दूर पहुंच गया होगा, ठीक है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पुलिस का जो है देखेंगे, पुलिस 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अधिक दौड़ रहा है, ठीक है। इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, तो इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। बदलना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा दूरी जो है मीटर में है, अगर किलोमीटर में होता तो सही था, ये मीटर में है दूरी, तो इसलिए इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पुलिस जो है तेजी से दौड़ता है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 ही होगा, 18 होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये निकल गया जो है पुलिस की जो है स्पीड, चाल मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दूरी दिया है 200, ठीक है, और चाल निकल गया पुलिसकर्मी का 5/18, ठीक है। तो समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका 200 ऊपर हो जाएगा और चाल जो है 5/18, तो ये नीचे हो जाएगा, यानी ऐसे लिखा जाएगा 200/5/18, ठीक है। तो 18 का गुणा आपके जो है ऐसे जाके ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 200 में, यानी 200 में 18 का गुणा हो जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ आपका यहाँ 5, ठीक है। तो 5 को जो है हम 20 काट देंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 के 20 और एक जीरो बचा और यहाँ पे 18 बचा, यानी 40 गुणे 18 हो जाएगा आपका। 40 गुणे 18 बराबर आपका हो गया 720, ठीक है। 720 सेकंड आ गया, ये आपका क्या 720 जो आपका आया समय, ठीक है। 720 सेकंड में जो है पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा इतने समय में, ठीक है। 720 सेकंड में जो है पुलिस चोर को पकड़ लेगा। अब 720 में जो है सेकंड में पुलिस जब चोर को पकड़ेगा, तो 720 में 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, ये निकालना है। तो ये भी चोर का जो है चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे में है और हमारा समय जो यहाँ पे सेकंड में है, ठीक है। तो इसको भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे को हमको जो है बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 में हमको जो गुणा करना पड़ेगा 5/18 का, ठीक है। तो ऊपर आपका हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा आपका 18, ठीक है। और यहाँ पे आपका समय दिया है, ठीक है। तो समय आपका दिया है 720 और चाल निकला है चोर का 50/18, ठीक है। ये समय दिया 720, चाल दिया ये तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। तो चाल जो चोर का भी हमारा निकला कितना 50/18 और समय क्या निकला था 720 सेकंड, ठीक है। तो 18 से हम जो है इसको काट कर देंगे 720 को, तो 18 चौके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 40 हो गया और यहाँ 50 हो गया, ठीक है, यानी कि 40 गुणे 50 बराबर क्या आएगा 2000 मीटर, ठीक है। 2000 मीटर का मतलब निकला 2 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जब चोर पकड़ाया गया तो वो तब तक 2 किलोमीटर दूर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हुआ दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछा था। दिया दो व्यक्तियों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ विपरीत दिशाओं में 20 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय में पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले जान लेंगे कि वृत्ताकार पथ की परिधि मतलब क्या होता है। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, तो यहाँ से शुरू होके यहाँ आके फिर मिल जाती, इसको परिध कहा जाता है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक गोल सड़क, ठीक है, यहाँ से आप दौड़ेंगे यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या कहा, दोनों व्यक्ति जो है एक इधर से 20 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा है, तो एक यहाँ से इधर आ रहा है 30, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनकी दूरी जो है चाल ज्ञात किया जाए तो दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है, 30 20 50 हो जाएगा। क्योंकि एक ट्रेन जो आपके सामने से आ रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से और आपकी ट्रेन जो उधरी जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से,
तो दोनों की सापेक्ष चाल मिलके बन जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है इसका 20 मीटर प्रति सेकंड है और इसका 30 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, चाल हो जाएगी दोनों की। और दूरी हमारी कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। तो समय हमको निकालना है, तो समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका क्या है, 100 मीटर, ठीक है। और इन दोनों को मिला के सापेक्ष चाल निकला आपका 50 मीटर प्रति सेकंड। 0 0 कैंसिल, उसके बाद यहाँ इसको कट करेंगे 2 आएगा, ठीक है, यानी आया कि 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड में जो है दोनों एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन आपका दूसरा होगा 2 सेकंड। उसके बाद ये भी क्वेश्चन जो है सेम ऐसे पूछा था, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा था। इसमें दिया एक व्यक्ति एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% बढ़ाकर रखता है और उस पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। माना जो है कि वस्तु का मूल्य था 100, ठीक है, उसको 20% बढ़ा के कर दिया 120, ठीक है। अब 120 कर दिया, 100 रुपये था उसका लेकिन 120 कर दिया, ठीक है। अब उस पर 10% छूट दे रहा है, किस पे, 20 पे, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो देखिए 120 का जो है 10% छूट दे रहा है, 10% छूट का मतलब हो गया यहाँ पे आपका 90, ठीक है, 90% बचा। तो 120 का आप अगर 90% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 12 गुणे 9 बचा। तो इस हिसाब से 12 गुणे 9 बराबर कितना हो गया, 108, ठीक है, 108। और जबकि वस्तु का मूल्य कितना था, 100, ठीक है, उसको बढ़ा के किया था 120 और 120 पे 10% की छूट दिया, तो उसका मूल्य जो है बेचा 108 रुपये में, ठीक है, जबकि खरीदा था कितने, 100 में। फिर भी उसको जो 8% की वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका तीसरा होगा, 8% लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम पूछा था, इसलिए इसमें हमको ऑप्शन, सारे ऑप्शन याद नहीं है, बस एक ऑप्शन था इस याद है, यही हमने लिख दिया। दिया था निम्न में से अमोनिया किसका प्रयोग करके बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जो है अमोनियम सल्फेट जो ऑप्शन आपका सही था, बाकी 2 3 ऑप्शन और थे वो हमको याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा था सत्रिय, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असम से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा था, इसमें दिया कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। पूछा था कथकली लोक नृत्य संबंधित है, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा 4 केरल से। उसके बाद हमारे सामने ये अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के जो 2 3 क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आपको जो है कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा इसमें हम आपको संकेत कर दे रहे हैं, जैसे दिया ये आपके सामने 3 वर्ड, जैसे दिया पुल टिरफिन, इसका अर्थ दिया गुड स्वीट फ्रूट। उसके बाद फिर दिया है टाई डिप सिग, इसका अर्थ दिया ब्यूटीफुल रेड रोज। यहाँ पे दिया सिग लॉन फिन का अर्थ है रोज एंड फ्रूट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें तुलना करना है, ठीक है, कि किस वर्ड का जो है मतलब कौन सा वर्ड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा आपको, तो सारे में जो आपको जो है तुलना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया पुल टिन फिर, तो यहाँ पे दिया गुड स्वीट फ्रूट। अब आपको देखना है कि पुल टिर फिन में से कौन सा वर्ड और कहाँ पे दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका दिया है फिन, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका फिन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिन दिया है और यहाँ पे भी फिन दिया है, तो इसमें दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, इस ऑप्शन में भी फ्रूट मिल रहा है, इस ऑप्शन में भी फ्रूट मिल रहा है, यानी कि फिन का मतलब आपका जो है फ्रूट पता चल गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो आपको पुल का भी निकालना कि पुल के लिए कौन सा वर्ड इसमें प्रयोग किया गया, कैसे पता चलेगा, सारे में आपको तुलना करना पड़ेगा, ठीक, तुलना करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसलिए जो आप इसको कमेंट करके बताइए स्वीट के लिए जो कौन सा शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है।